बेटा आओ थोड़ा बैठ के सुकून से बात करें। क्या बात करेंगे अम्मा जान? उस लड़की ने जो किया आपके ख्याल में ठीक किया है? ठीक कहते हो। दारिया ने बारान और दिलान को वाकई बहुत तकलीफ दी, लेकिन बेटा बात सिर्फ दारिया तक महदूद नहीं है। फराद का भी सोचो, तुम्हारा भतीजा है, उसकी खुशी उसका सुकून भी अहम है। कैसा सुकून अम्मा जान? जहां पर वो लड़की होगी वहां सुकून हो ही नहीं सकता। देखो बेटा, वक्त के साथ समझना ही असल बात है, और उनने खुद मिलकर एक फैसला किया है। हमें सिर्फ उसका एहतराम करना चाहिए। और तुम ही तो हमेशा कहते हो हर इंसान एक दूसरे मौके का हक जरूर रखता है। देखो बेटा, तुम हमेशा मुनसिफ रहे हो, रहमदिल रहे हो। दुश्मनों तक ने तुम्हारी इंसाफ पसंदी को तस्लीम किया है बेटा। हर मुश्किल वक्त में, हर छोटे बड़े झगड़े में लोग तुम्हें मुनसिफ मानकर तुम्हारे फैसले के मुंतजिर रहे हैं। इसी खूबी की वजह से तुम मुनसिफ कुदरत आगा कहलाए। सब तुम्हें इसी नजर से जानते हैं, और अब वही इंसाफ एक बार फिर दिखाने का वक्त आ गया है मेरे बेटे। दारिया की हैसियत कुछ भी हो, लेकिन फरात हमारे लिए अलग मकाम रखता है। वो बच्चा भी बारान और जिहान की तरह ही इस हवेली का हिस्सा है। उसे भी हर हक हासिल है। अगर उसने अपनी पसंद से ये रास्ता चुना है तो हमें उसे तस्लीम करना चाहिए। हम उसे इस हवेली से बाहर नहीं निकाल सकते, ये हमारे शाया निशान नहीं। और फिर तुम्हारे जैसे मुनसिफ आगा को तो बिल्कुल जेब नहीं देता कि वो किसी के साथ नाहक करे। यामुर के लिए बना रही हूँ। उसे गाजर का हलवा बहुत पसंद है। शायद ये खाकर उसका मूड थोड़ा चेंज हो जाए। हाँ, ये अच्छा ख्याल है जवेरिया। किसी को अपना बनाने के लिए उस पर मेहनत करनी पड़ती है, और तुमने ये काम बड़ी खूबसूरती से निभाया है। तुम पर नाज है मुझे। माँ होना अलग बात है और बनकर दिखाना अलग। सिर्फ जन्म देना काफी नहीं होता। असल बात तो बच्चे को पालना होता है, खुद से भी पहले उसके बारे में सोचना और उसे अपनी जिंदगी का मरकज बनाना। और वो कहते हैं ना, माँ देती है, औलाद सिर्फ लेती है। यही दस्तूरे दुनिया है। इसीलिए तो यामुर के लिए तुम सगी माँ हो, वो औरत नहीं। तुम्हें अपनी माँ मानती है। ये तो मेरी खुशनसीबी है, लेकिन अम्मी, मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ। इतने छोटे से दिल में अपना दर्द कैसे छुपाती है। देखा नहीं जाता अम्मी, कभी कोई बच्चा माँ के हाथों आजमाइश पे ना है। ये सबसे बड़ी ज्यादती है। सिर्फ पैदा करना माँ होने के लिए काफी नहीं होता। सही कह रही हूँ। आखिर है तो वो उसकी माँ ही। अल्लाह ना करे, लेकिन वो चाहे तो बच्चे को ले जाने का हक उसी को हासिल है। मैं इजाजत नहीं दूंगी, कभी भी। यामुर को मैं नहीं छोड़ूंगी। उस औरत ने अपनी बेटी को खतरे में डाला था, वो दोबारा भी ऐसा कर सकती है। हाँ, मुझे उस पर यकीन नहीं। मैं आपको एक बात साफ बता दूं, अगर वो यामुर को यहाँ से लेकर जाना चाहती है तो उसे मेरी लाश पर से गुजरना होगा। बस बात खत्म अम्मी। बारान, बेटा तुमसे एक बात पूछना थी। क्या हुआ दादी जान?
ये जो सबिया नाम की औरत है, कहते हैं काफी मालदार है। मैं जानना चाहती हूँ दिलान को वो कहाँ से मिली, उसके पास नौकरी कैसे मिली? आप क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि मुझे उस औरत पर बिल्कुल भरोसा नहीं। उसके बारे में सब कुछ तफसील से जानना पड़ेगा। कहते हैं कि दोस्त पहचान कर बनाओ, लेकिन दुश्मन को और भी गहराई से पहचानो। मैं सबिया साहिबा को दुश्मन के तौर पर नहीं देखता। बेटा, तुमने सब कुछ सोच समझ कर ही किया होगा, मानती हूं, लेकिन जो मेरे दिल में है वो कहे बगैर नहीं रह सकती। अगर ये सबिया दिलान की साथी निकली, या फिर अगर ये दोनों की कोई चाल हुई तो? आप सबिया की फिक्र मत करें, परेशानी की कोई बात नहीं। मुझे जाना होगा, कुछ काम है। बाबा, आप यहाँ थे? हाँ बेटा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मैं तो वर्कशॉप जा रहा था। लॉन्च की तारीख आगे कर दी गई है और ऊपर से मेरा असिस्टेंट भी बीमार है। सब खुद करना पड़ रहा है। दिलान को अपने साथ ले जाओ, वो तुम्हारी मदद करेगी। आ जाओ बेटी, आओ। आपने मुझे बुलाया बाबा? बारान को मदद की जरूरत है बेटी। असिस्टेंट बन जाओगी आज इसकी। लेकिन मैं क्या मदद करूंगी? मुझे जेवरात की डिजाइनिंग के बारे में क्या मालूम? क्यों नहीं कर सकती? तुमने जो बारान के लिए रुमाल पर कढ़ाई की थी वो मैंने देखी थी, बहुत ही खूबसूरत थी। तुम्हारा ज़ौक बहुत अच्छा है, थोड़ी सी राय दे दोगी तो काफी है। वाकई बाबा, ये काम तो दिलान अच्छा करती है, खास तौर पर मंसूबाबंदी। और जब तक मकसद हासिल ना हो जाए पीछे नहीं हटती। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो बेटी शौहर का हाथ बटाओ, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। थैंक्स बाबा। ठीक है, तैयार हो जाओ, हम निकलेंगे। लगता है आज रात काली हो जाएगी। कितनी खूबसूरत जगह है। हाँ, यहां मैं सबसे बेहतर महसूस करता हूं। बहुत पसंद आई।
तुम्हारी आंखें यहाँ कुछ अलग सी लगती हैं। क्या मतलब है? मतलब जैसे तुम यहाँ ज्यादा खुश हो। कम से कम तुम्हें मुस्कुराते तो देखा मैंने। जब इंसान अपना पसंदीदा काम करता है तो चेहरे पर वैसी खुशी भी आ जाती है। ठीक कहा। जब मैं पहली बार यहां आया तब मैं छोटा था। अपनी मां को खो चुका था। मेरे ख्वाब, मेरी उम्मीदें जैसे एक एक करके छिन गई। फिर एक दिन दादी जान ने मुझे सईद उस्ताद के हवाले कर दिया। उस दिन मेरी जिंदगी बदल गई। उस्ताद ने पहले ही दिन कहा कि इंसान के जीने का कोई मकसद होना चाहिए, और फिर मुझसे पूछा, ये बताओ कि तुमने अपना मकसद ढूंढ लिया? और मैं सोचने पे मजबूर हुआ कि मेरा मकसद क्या है। फिर मुझे समझ आया कि मुझे अपने अंदर के खालिस हुनर को, अपनी सलाहियतों को दरियाफ्त करना है। अपनी बाकी जिंदगी इसी कोशिश में सर्फ करनी है कि इस पत्थर से एक कीमती जौहर को तराश पाऊं मैं। सख्त मेहनत करनी पड़ी ताकि अपने अंदर छुपे जौहर को तलाश सकूं। बहुत खूब। अच्छा, तो मैं किस तरह हाथ बटाऊं तुम्हारा? क्या मदद कर सकती हूँ मैं तुम्हारी? तुम ही मुझे बता दो प्लीज। जरूरत हुई तो बताऊंगा। ये तो बहुत हसीन है। वाकई
ये लोग मुझे मेरी बेटी नहीं दे रहे। मैंने जवेरिया और बाकी लोगों को बात करते हुए सुना। वैसे यामूर भी मुझे नहीं चाहती, मुझे किसी और तरह उसे हासिल करना होगा। नहीं, कानून मेरे हक में नहीं है। कोई भी जज मुझे मेरी बेटी नहीं देगा। मैं अपनी बेटी को मुकम्मल तौर पर खोना नहीं चाहती। मुझे कुछ करना होगा। नहीं नहीं, ये औरत हमसे कुछ छुपा रही है। पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। कॉफी लाई हूँ तुम्हारे लिए। इसे कहाँ रखूं? मुझे दे दो। नोज प्लायर दे सकती हो मुझे? ये वाली? नहीं, वो प्लायर है, दूसरी। ये भी प्लायर है, उसके साथ वाली होगी। हाथ से नहीं दे सकती, यहीं से ले लो, कहीं झगड़ा ना हो जाए। तुम्हें बारान के उस डिजाइन की तस्वीर खींचकर मुझे भेजनी होगी। कल रात तक की मोहलत है तुम्हारे पास। मुझे ये तस्वीर भेजनी तो पड़ेगी। बारान की जान से बढ़कर तो कुछ भी नहीं, लेकिन फिर क्या होगा? ये तो बारान के साथ धोखा होगा।